नमस्कार। विश्व दुग्ध दिवस पे आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो मैं लेके आई हूँ एक प्रेरणादायक कहानी, एक लोटा दूध। तो चलिए सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक हरा भरा और खुशहाल गांव था जहाँ हमेशा हरियाली छाई रहती थी। लेकिन एक बार कई दिनों से बारिश नहीं होने के कारण गांव में सूखा पड़ गया। पानी की कमी से खेत खलिहान सूखने लगे और मवेशी मरने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। गांव वालों ने बारिश की बहुत बाट जोही, लेकिन बारिश मानो उस गांव का रास्ता ही भूल गई थी। एक दिन गांव में सभा बैठी और उसमें सूखे की समस्या का समाधान निकालने विचार विमर्श होने लगा। लेकिन किसी को कोई रास्ता ना सूझा। अंत में बड़े बुजुर्गों की सलाह पर सारे गांव वाले मिलकर भगवान की उपासना करने लगे। गांव वालों की उपासना से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और समस्या के निवारण का यह उपाय बताया। यदि आज रात गांव का प्रत्येक परिवार गांव के बाहर स्थित सूखे कुएं में बिना झांके एक एक लोटा दूध डालेगा, तो कल से गांव में बारिश प्रारंभ हो जाएगी और सूखे की समस्या समाप्त हो जाएगी। उपाय सुनकर सभी गांव वाले बहुत खुश हुए और रात में सूखे कुएं में एक लोटा दूध डालने के लिए राजी हो गए। उस गांव में एक कंजूस आदमी भी रहता था। उसने सोचा कि गांव के सभी लोग तो सूखे कुएं में दूध डालेंगे ही। यदि उसने दूध के स्थान पर एक लोटा पानी डाल दिया तो किसी को क्या पता चलेगा। यह सोचकर वह कुएं में एक लोटा पानी डाल आया। दूसरे दिन सभी गांव वाले सुबह से ही बारिश की प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन दोपहर हो गई और बारिश के कोई आसार नजर नहीं आए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। आखिरकार सब गांव के बाहर के सूखे कुएं के पास पहुंचे और उसके अंदर झांक कर देखा। सभी देख आश्चर्यचकित रह गए कि कुएं में तो एक बूंद दूध नहीं था, वहां बस पानी भरा हुआ था। सब समझ गए कि बारिश ना होने का कारण क्या है। जैसा उस कंजूस आदमी के दिमाग में विचार आया, वैसा ही विचार अन्य गांव वालों के दिमाग में भी आया और सभी एक लोटा दूध के स्थान पर कुएं में एक लोटा पानी डाल आए। दोस्तों, अक्सर लोग सामूहिक कार्य में अपने काम का बोझ दूसरों पर डालकर अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण कार्य सुचारू रीति से नहीं हो पाता। यदि समाज और देश को उन्नति की राह पर ले जाना है, तो सभी को ईमानदारी से अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। आशा है कि आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो मुझे प्रेरित करें और आगे आने वाली नई प्रेरणादायक कहानियों को सुनने का आप सभी से बहुत बहुत आग्रह है। कृपया कहानियों को सुनते रहें। धन्यवाद।